तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बच्चों, पहले परसीव कीजिए, एक फील कीजिए। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम में स्पेस में रखा हुआ है, क्यू में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके वजह से आपके इर्द गिर्द ये पूरा जो एरिया है, फील्ड क्या होता है जैसे आप समझते हो ना, एक फील्ड होता है, इसके इर्द गिर्द पूरा जो होगा आपके एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। उसको आप फील नहीं कर सकते, मतलब सॉरी फील कर लोगे, देख नहीं सकते, ठीक। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए कि प्लस क्यू एक चार्ज रखा हुआ है आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है भाई। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगल बगल, ये भी मैंने मान लिया। अब होता है क्या बच्चों की, एक क्यू नॉट चार्ज जिसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज। क्यों हम लोग कहते हैं इसको टेस्ट चार्ज, क्योंकि जो बच्चों क्यू नॉट होता है वो टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। थोड़ा मैथ्स इसमें आ जाएगा, क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो मतलब कि जीरो से बहुत करीब लेकिन जीरो बराबर नहीं। अब आप पूछोगे ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ऐसा हम लोग बच्चों इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए कि क्यू नॉट भी बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा तो वो भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग क्या है, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा जो है प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला, इसकी वजह से स्टडी करना है। तो जो इसके फील्ड में आएगा टेस्ट चार्ज, उसको हम लोग बहुत ही छोटा रखेंगे ताकि उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो वो नेग्लिजिबल हो। हम लोग को स्टडी इसका करना है, ठीक है, ना कि उसका। तो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, अब आपको समझ में आया, उसको बहुत ही छोटा रखेंगे, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक, तो क्यू नॉट को जब हम लोग इसकी फील्ड में लाएंगे तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये इसके ऊपर क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा फोर्स, ठीक है। अभी तक तो हम लोगों ने कूलम लॉ में पढ़ा कि भैया फोर्स होता है, लेकिन ये फोर्स आता कैसे है। तो प्लस क्यू की एक पहले अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, समझ में आ रहा है। उसके वजह से जब कोई उस फील्ड में आएगा तो उसके वजह से वो फोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि प्लस की वजह से रेडियली आउटवर्ड होगा, नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के करीब बहुत डेंस होगा, बाहर बहुत दूर होगा, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो ये हम लोग की प्रॉपर्टीज है, इसको आप नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन मैं इसलिए स्ट्रेस करता हूं, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, दूसरी बात बच्चों साइकोलॉजिकल रीजन है, साइकोलॉजिकल रीजन। जब आप पेन और पेपर पे लिखते हो कोई चीज, तो वो एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरफ ब्रेन में रिकॉर्ड होती जाती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्क्रीनशॉट, आप कंफर्टेबल हो तो ठीक है, लेकिन स्क्रीनशॉट में आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। पेन और पेंसिल से जब आप लिखोगे, नोट्स बनाओगे ना, तो साइकोलॉजिकल आपका उस समय जब जब प्रेस करोगे पेन को, तो ब्रेन एज अ रिकॉर्डिंग मशीन यूज होता है। अब जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, जेई मेंस कुछ भी, तो नीट, तो आपका जब आप उस चीज को लिखोगे तो वो ब्रेन रिट्रीविंग मशीन की तरह काम करता है, ठीक है। थोड़ा साइकोलॉजिकल है, रिट्रीविंग मशीन, आप जैसे लिखते जाओगे ना आपको आंसर आता जाएगा, इसलिए मैं स्ट्रेस करता हूँ। खैर आपकी चॉइस। तो पहला पॉइंट बच्चों है ये वाला, इसको मैं एक एक करके समझाऊंगा। देखिए, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, फॉर अ नेगेटिवली चार्ज रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कि ये प्लस क्यू है, तो जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड मतलब उससे दूर की तरफ जाएगी, ठीक है। और माइनस क्यू रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, सॉरी, माइनस क्यू, तो रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है। अब रेडियली का मतलब क्या होता है, रेडियली मतलब बच्चों रेडिकल 90 डिग्री पे, ठीक है। जैसे हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट से आपका 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री है ना, तो ये आपको बता रहा हो कि ये रेडिकली आउटवर्ड्स होगा, हर पॉइंट से रेडिकली आउटवर्ड्स। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझेंगे तो हम लोग और समझेंगे, ठीक। तो ये बात तो क्लियर हो गई, पॉजिटिव चार्ज से रेडिकली आउटवर्ड, नेगेटिव रेडिकली इनवर्ड। अब कह रहा है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कि आप कोई हीटर वगैरह ले लीजिए तो उसके पास वो भी तो एक फील्ड है ना, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होगा, दूर जाओगे तो कम हो जाएगा, ठीक ठीक। तीसरा क्या कर रहा है, एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ चार्ज क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज सेम, ठीक है। ये जो ये कह रहा है कि मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक इमेजिनरी हम लोगों ने एक ऐसे लाइन बना दिया सर्किल, ठीक है, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ये आर डिस्टेंस पे है, ये भी आर डिस्टेंस पे है, ये भी आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, इमेजिनरी। तो बच्चों जब आप यहां से ई लोगे ना, मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूं,
सब आर डिस्टेंस पे है, तो यहां से जो ई होगा या यहां से जो ई होगा या यहां से जो ई होगा, ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और एक और प्रॉपर्टी कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट इज अ वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपको कोई पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे है, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ठीक है, इसके वजह से मान लीजिए कि कोई ऐसे E1 है 1, यहां पर है E2, ठीक है, ये है E3, मान लीजिए कि ये 60 डिग्री पे है और ये 30 डिग्री पे है। तो जो इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो इन सब का वेक्टर सम होगा, वही ये कह रहा है, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने समझा, लेकिन मेन चीज तो समझा ही नहीं, वो क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू बच्चों होती है फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट, और एक लिमिट लगा देंगे, लिमिट, ठीक है, क्या, क्यू नॉट टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फोर्स बाई क्यू नॉट, इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन देख के आप डरना मत, सिंपल है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। फोर्स बाई क्यू नॉट आपका टेस्ट चार्ज है टेंडिंग टू 0, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए ये एक आपका मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स होगा, ठीक, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक बच्चों, ऐसे, ठीक है, आपका रेडियली आउटवर्ड्स होगा। तो क्या होता है, अभी हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका एक इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डेजिग्नेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे आप दिखाओगे, तो क्या होता है कि प्लस चार्ज है, तो इसके जो पास में आप लाइन खींचोगे ना, बहुत बहुत ही पास पास होता है ये, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये वाला एरिया आप देखिए, ये वाला एरिया देखिए, ये वाला, जब ये वाला एरिया देखो यहाँ पर डेंस है, मतलब डेंस रहेगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, ठीक। और आप जैसे जैसे बाहर चलते जाओगे, देखिए यहाँ पर ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होता जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग कम हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो ऐसे समझ के, डायरेक्शन कैसे करेंगे, हम लोग उस जगह पर टेंजेंट लेंगे। देखिए पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि जो फील्ड लाइन है स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो पहला वाला है कि पॉजिटिव चार्ज, सीधी सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू है, तो इससे क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स होगा, कौन सी नई बात है, स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और मान लीजिए कि माइनस क्यू है, उसके तरफ रेडियली इनवर्स, तो प्लस से घूम के कहीं तो जाएगा वो माइनस की तरफ, ठीक है, अट्रैक्ट होगा, प्लस से माइनस अट्रैक्ट होगा। तो स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। दूसरा है दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। अब देखिए इसमें एक दो प्रॉपर्टीज ऐसे हो जो कि हम लोग जब गॉस लॉ पढ़ेंगे आगे तब समझेंगे। गॉस लॉ, गॉसियन सरफेस जब समझोगे ना, तो यहाँ पर ये जो टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, वो सब ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये अभी के लिए मान लो कि दे आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। सीधी बात से कंटिन्यूअस कर्व रहेगा मतलब कि चार्ज है, अगर ब्रेक हो गया इसका मतलब चार्ज ही नहीं था वहां पे, तो ऐसा तो होगा नहीं, कभी चार्ज रहेगा कभी चार्ज नहीं रहेगा, या तो चार्ज पूरी तरह रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता रहेगा, या तो नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, लेकिन ब्रेक नहीं होगा। ऐसा नहीं कि चार्ज है, निकला और उसके बाद ब्रेक। तीसरा बच्चों ये कह रहा है टू फील्ड्स लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हम लोग समझते हैं। अगर मान लीजिए कि दो फील्ड लाइन है, सपोज के लिए ये दो फील्ड लाइन, एक ये फील्ड लाइन है और एक फील्ड लाइन, मान लीजिए कि हम इंटरसेक्ट करते हैं, और मैंने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पे जब डायरेक्शन निकालते तो टेंजेंट लेते हैं। तो इस जगह बच्चों देखो, इस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट लोगे तो इसका टेंजेंट ये आ जाएगा, इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो हम लोगों को दो टेंजेंट मिल जाएगा।
दो टेंजेंट का मतलब कि यूनिकनेस नहीं रहेगा, तो ऐसा तो है नहीं, यूनिक टेंजेंट हमको मिलना चाहिए। इसलिए ये चीज हो गया कि टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। अगर आप मान के भी चलते तो इंटरसेक्ट करा लो, ये किसी एक पॉइंट पे दो टेंजेंट निकलेगा, दो टेंजेंट मतलब कि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायरेक्शन होता है उसके लिए यूनिक टेंजेंट होता है, वही बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कहता है कि दे डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। वंस अगेन ये आपका गॉसियन सरफेस जब आपको समझ में आएंगे तब बताएंगे, ये क्लोज लूप नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसको गॉसियन सरफेस। ठीक बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था। नेक्स्ट में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, डाइपोल पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही मीनिंगफुल होने वाला है। ठीक है, टिल टेक केयर, गुड बाय।